गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 6 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से इनकी स्पीसीज को, इनकी जाति को बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस चैप्टर्स में हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब सीधे सीधे ये समझिए, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स, यानी वह किसी भी वैरायटी ऑफ स्पीसीज, किसी भी जाति को, जैव विविधता वह है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को प्रदर्शित करता है। हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार के कितने जीव हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी वेराइटियां पाई जाती हैं, बहुत सारी वैरायटी के स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे समूह के, बहुत सारे जाति के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है वह एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है किसी भी स्पीसीज के। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज वह स्पीसीज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर रहते हैं, यानी उनका जो रहने का स्थान है, वास स्थान है, वह एक निश्चित जगह है। ठीक है, जैसे लायन टेल्ड मैक्यू, ठीक है, लायन टेल्ड मैक्यू यह एक प्रकार का ऐसा बंदर है जिसका पूंछ शेर की तरह होता है। ठीक है, लायन टेल मैक्यू जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? वह सामान्यतः जो होता है लायन टेल मैक्यू वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स में यह पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स में लायन टेल मैक्यू जो पाया जाता है इंडेमिक स्पीसीज है। इंडेमिक स्पीसीज इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि वह एक पर्टिकुलर, एक निश्चित स्थान पर रहता है, उसका हमेशा वहीं वेस्टर्न घाट्स पे ही आप लायन टेल मैक्यू को पाएंगे। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। जिस तरीके से पिक्चर प्लांट्स जो पाए जाते हैं, पिक्चर प्लांट्स आप जानते हैं, पिक्चर प्लांट्स को ऐसा प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स को खाता है, यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, या कीड़े मकोड़ों को, ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। पिक्चर प्लांट जो होता है वो हमेशा आपको मेघालय में ही पाए जाएंगे। यह भी एक प्रकार का इंडेमिक स्पीसीज है, मेघालय। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है पिक्चर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वहां का जो सॉइल्स होता है उस सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, और पिक्चर प्लांट्स या कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां की मिट्टी में, जहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी कि वहां पर नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ही क्या करते हैं? पिक्चर प्लांट्स होते हैं। और पिक्चर प्लांट्स अपने इसी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ही इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को उन्हें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यानी कि जितने मात्रा में उन्हें आवश्यकता है, जितने क्वांटिटी में आवश्यकता है, उतने क्वांटिटी को पिक्चर प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये रहा इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसी जातियां जो एक अपने निश्चित वास स्थान पर रहते हैं, उस वास स्थान को वो छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी यानी कि प्रवासीय, आप देखेंगे प्रवासीय जातु, प्रवासीय जातु यानी माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पक्षी होते हैं, कोई भी जीव जंतु होते हैं,
जो अपने भोजन की, चाहे पानी की कमी हो, चाहे भोजन की कमी हो, चाहे रहने में कोई संकट उत्पन्न हो रहा हो, तो वह अपने वास स्थान को छोड़ करके दूसरे वास स्थान तक चले जाते हैं। जैसे अगर कोई ठंडे प्रदेश का पक्षी है जो हमेशा ठंडी में रहना पसंद करता है, तो अगर वहां का वातावरण ठंडे से गर्मी में परिवर्तित होने लगता है, तो वहां से उड़ करके वह कुछ दिन तक, 4 महीने 5 महीने तक वो ठंडे में, ठंडे वास स्थान पर चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं। उन्हें हम प्रवासी पक्षी के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसे जीव जिन्हें भोजन की कमी हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे वास स्थान से कोई खतरा हो, जहां पर वह रह रहे हैं उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसी को कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत आपको बहुत सारे बर्ड्स एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, जैसे साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन यह एक प्रकार का ऐसा पक्षी है जो हमेशा क्या करता है, यह ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करता है। ठीक, यह ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करता है। जैसे ही जिस वातावरण में रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, अगर वह समर में कन्वर्ट होने लगता है, यानी गर्मी के मौसम में अगर वो मौसम कन्वर्ट होने लगता है, तो वो वहां से उड़ करके कहाँ चला जाता है, ठंडे क्षेत्र में चला जाता है। इसे हम कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज। जो स्पीसीज, जो जाति, जो प्रजाति एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे आवास स्थान को बदलते रहते हैं, उसे हम माइग्रेटरी स्पीसीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीसीज वह स्पीसीज जो अपना हमेशा उसी स्थान पर पाया जाता हो। ठीक है, जो वह अपना वास स्थान नहीं बदलता है, यानी रहने की जो उसका घर है, अपने घर को वह नहीं बदलता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जीव जंतु हैं वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, जैव विविधता का महत्व क्या हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी को प्रयोग कर सकते हैं भोजन के रूप में, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी यह भोज्य पदार्थ के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। आप देखते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें अगर हम उनके भोजन पे डिवाइड करें तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है एनिमल्स को। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। उन्हें हम ऑटोट्रोफिक प्लांट्स कहते हैं। पैरासिटिक जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। सेप्रोफाइटिक कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि फंगी हो गए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे एल्गी एंड फंगी मिला करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन ऐसा प्लांट्स है जो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, यानी कि आपसी रिलेशनशिप में ऐसा संबंधित बनाता है जो बराबर का हिस्सेदार होता है, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो इनका डिफरेंट मोड होता है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को लेने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो भोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। पेड़ पौधे से हमें अनाज मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, बहुत सारे आप भोज्य पदार्थों को ले सकते हैं। जानवरों से भी, जैसे जो मांस खाते हैं, तो मांस भी हमें प्राप्त होता है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी भोज्य पदार्थों का, भोजन का एक अच्छा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इकोलॉजिकल के बेस में। पहला तो हो गया कि हम इसको भोज्य पदार्थ के रूप में कर लिए, अब इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम करते हैं। यानी हमारे द्वारा जितने भी वातावरण में प्रदूषित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इन गैसों को एब्जॉर्ब करने, कंज्यूम करने का कार्य प्लांट्स का होता है, और वो हमारे लिए प्राणदायिनी वायु यानी ऑक्सीजन हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये भी है कि
प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और वो हमारे द्वारा जहरीली गैसों को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इसलिए बायोडायवर्सिटी का होना अत्यधिक आवश्यक है। जो प्लांट्स जो होते हैं हमें ऑक्सीजन प्राप्त कराते हैं, जिससे कोई भी जीव जंतु जो होते हैं वो जीवित होते हैं। जितने भी जंतु हैं वो ऑक्सीजन से ही जीवित होते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स एंड मेडिसिन, प्लांट्स जो होते हैं मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन के रूप में भी इनका उपयोग होता है, यानी दवाइयां बनाने के लिए भी बायोडायवर्सिटी यानी पेड़ पौधों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो दवाइयां बनाई जाती हैं वह दवाइयां जो होती हैं वो प्लांट से बनाई जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एस्प्रिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, एस्प्रिन जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है। हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हम बायोडायवर्सिटी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को हम इंडस्ट्रियल में उपयोग कर सकते हैं। हम बहुत सारे अपने घरेलू उत्पाद में बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोने के लिए बेड, बैठने के लिए चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, बहुत सारे संसाधन, डोर्स, विंडोज, ये सभी जो बनाए जाते हैं वो हम प्लांट से, उसके वुड से, उसके लकड़ी से बना सकते हैं। इस तरीके से बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से कंजर्व किया जाता है। किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स में कंजर्व उन स्पीसीज को किया जाता है जो इंडेंजर्ड होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज, ऐसे जाति जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, जिनका धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से या वातावरण से अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, कंजर्वेशन हम उनको करते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज का कंजर्वेशन किया जाता है तथा इसके साथ साथ जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इनका भी एक बुक में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक बुक है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक के अंतर्गत आपको एक्सटिंक्ट स्पीसीज का पूरा मिल जाएगा विवरण, तथा इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में भी मिल जाएगा। यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं रेड डाटा बुक से। कौन सा स्पीसीज अभी कितनी मात्रा में, कहां पर, कितनी संख्या में, कितने क्वांटिटी में बचा हुआ है, ये सभी का सभी जानकारी आपको रेड डाटा बुक से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, किस तरीके से कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।